देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के लिए आम बजट आज लोकसभा में पेश कर दिया है। और इस बजट का अगर फोकस कहें तो सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ है वो है 12 लाख रुपए तक जो इनकम करते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी हम राजधानी रांची के फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के चैम्बर में हैं और कुछ देर पहले जो है आप देखिए अभी जो है जो निर्मला सीतारमण जो अपना बजट पेश करी थी वो समाप्त हो चुका है। और अब जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं चैम्बर्स के उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से आंकते हैं इस पूरे बजट को लेकर, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से आंकते हैं बजट को, कैसा बजट रहा। बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है आज। जो हमारे टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कि किसी का पैन आधार से लिंक नहीं है तो उसका 20% टीडीएस कट जाता था। अब इन्होंने प्रावधान किया है कि नहीं, अगर जिसका पैन नहीं है उन्हीं का हम 20% काटेंगे। किसी का 2.5 लाख तक रेंट आ रहा है तो भी उसका टीडीएस कटता था, अब उस स्लैब को 6 लाख तक कर दिया गया है। तो जो छोटे जिनके घर हैं, ऑफिसेज हैं, जो भाड़ा में देते हैं उनको फ़ायदा होगा। प्लस जो छोटे व्यापारी हैं उनको डेली का जो कंप्लायंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा उनके लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ टैक्स स्लैब का। टैक्स स्लैब पहले 15 लाख के ऊपर में 30% टैक्स लगता था, अब उसको बढ़ा के 24 लाख कर दिया गया है कि जिसकी भी सालाना आय 24 लाख से ऊपर है उसी को 30% देना है। तो ये काफ़ी बड़ा मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि 12 लाख तक कोई टैक्स भी नहीं लगना है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है, प्लस स्लैब को बढ़ा दिया गया है, 24 लाख के ऊपर ही आपका 30% लगेगा, तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा। प्लस क्या है कि पहले जो अपील्स फाइल होता था इनकम टैक्स में, उसका अपील इफेक्ट आने में काफ़ी टाइम लगता था। व्यापारियों को डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ता था 2 साल 3 साल के, आप उसका अपील का इफेक्ट दीजिए, हमें रिफंड दीजिए। अब वो डिजिटलाइज कर दिया जा रहा है। पहले जो इनकम टैक्स रिफंड हमें सालों लगता था आने में, अब ऐसे भी वो काफ़ी फास्ट हो गया है। अब तो आपको 1-2 महीना में रिफंड आ जा रहा है, बहुत बार आपको एक नेक्स्ट डे ही रिफंड आ जा रहा है। तो काफ़ी ये लोग जो जहाँ प्रॉब्लम्स थे एक्ट में उसको ठीक करते जा रहे हैं। किसानों के लिए बहुत सारे ऐलान हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का रेट कम किया गया है, टीवी मोबाइल का रेट कम कर रहा है। आपका कैंसर और लाइफ सेविंग डिवाइसेस जो है उनका साथ साथ जो ड्रग्स जो है उन 36 तरह के ड्रग्स में आपका कस्टम्स ड्यूटी को कम कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया बजट पेश हुआ है ये। कुल मिलाकर बहुत अच्छा बजट है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ बजट में रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस पूरे बजट को कैसे आंकते हैं? नवजोत अलंग, सह सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बजट काफ़ी अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, इसलिए क्योंकि 0 से 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है मुख्य पॉइंट है, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। मगर एज ए बिजनेस कम्युनिटी ऑफ झारखंड हमने बहुत चीज़ झारखंड के लिए मांगा था, उसका कुछ नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा हमें बुरा ज़रूर लग रहा है। बिहार को काफ़ी पैकेज मिले, हमने झारखंड के लिए भी स्पेशल पैकेज का डिमांड किया था जो नहीं मिला। मगर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे ईवी कार सस्ती होंगी तो ये बहुत अच्छा मूव है, इससे पेट्रोल की खपत बढ़ेगी और हमें ये काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बैटरी सस्ती हुई हैं, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हुए हैं, तो ये सब वेलकम स्टेप्स हैं आपके। उसके बाद कैंसर और काफ़ी दूसरी जो गहरी बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां सस्ती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स चीपर हुए हैं, तो ये सब फैक्टर्स को फ़ायदा होगा। ईवी कार को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो भी आप ईवी कार लेना चाहते हैं या ईवी स्कूटी लेना चाहते हैं वो ये काफ़ी बड़ा अच्छा होगा। सोलर का डेवलपमेंट, सोलर से रिलेटेड वर्क्स का डेवलपमेंट होगा, ये सब बेटर है। एमएसएमई वाला स्टार्टअप्स को फ़ायदा होगा, एमएसएमई वाला फ़ायदा होगा। अब इस पे एक दो चीज़ें आने बाकी हैं, उसकी डिटेल्स आने दीजिए। जैसे 50 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो हमने झारखंड में भी टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलपमेंट की बात कही थी, स्पेशल पैकेज की बात कही थी। अब देखना है कि उसमें हमें क्या मिलता है। झारखंड इंक्लूड है या फिर नहीं है? जी, उस 50 टूरिस्ट स्पॉट्स में झारखंड का कोई स्पॉट इंक्लूड है कि नहीं है, ये हमें देखना होगा, उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है। कुल मिला के मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट है और झारखंड के बिजनेसमैन के लिए
निराशा है। चलिए, मिडिल क्लास के लिए अच्छी कह सकते हैं खबर है, अच्छी बजट है, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ खास नहीं है। परेश गटानी है, एम्बस के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से आंकते हैं। सर, चैम्बर्स इस बजट को कैसा आंकता है, कैसा बजट है, संतुलित है या फिर जो उम्मीद के मुताबिक था वैसा है या फिर नहीं? संतुलित बजट है। नमस्कार, पहले तो आपको कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैंने बताया था कि हमारी मांग रही कि एमएसएमई और 16 सेक्टर में मिले टैक्स, इनकम टैक्स में रिबेट मिले। आपने देखा कि इस बजट में उन्होंने इनकम टैक्स में काफ़ी रिबेट दिया है, काफ़ी रियायतें दी है, सीनियर सिटीजन को दी है, 12 लाख तक के आय पे कोई टैक्स नहीं है, इसलिए मध्यवर्गीय और ख़ास करके हमारे सर्विस वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। बाकी ओवरऑल भी इन्होंने टैक्स में काफ़ी इनकम टैक्स में काफ़ी रिडक्शन किया है। 0 से 12 में नील है, 12 से 15 में 15% है, 15 से 20 में 20% टैक्स है, 20 से 25 में 25% है और 25% से ऊपर में 30% किया है। इसमें काफ़ी राहत मिलेगी पूरे देशवासियों को। लेकिन हम झारखंड वासियों को फिर अछूता छोड़ दिया है केंद्र सरकार ने। ये हमारी सिंगल इंजन की सरकार होने के कारण है कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। फिर बिहार को दे दिया इन्होंने, बिहार जो पहले से उनको मिला हुआ था फिर उनको दे दिया। इलेक्शन को देखते हुए किया गया है लगता है ये। हम बिहार वासियों को कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन एमएसएमई और सोलर में इन्होंने काफ़ी अच्छा पैकेज दिया है, किसानों को काफ़ी राहत दी है, कई दवाइयों पे इन्होंने छूट दी है, एलईडी टीवी सस्ते कर दिए हैं जो मध्यम वर्गीय के लिए काफ़ी वो रहेगा, मोबाइल फ़ोन सस्ते कर दिए हैं, वो भी आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। इन्होंने ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए उसको सस्ता क्या है, बैटरी सस्ता की है तो ईवी व्हीकल बट नेचुरल सस्ता हो जाएगा। ईवी व्हीकल भी सस्ता किया है, इससे पोल्यूशन कम होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल से काफ़ी पोल्यूशन होता है तो उसको देखते हुए ग्रीन एनर्जी के ऊपर ध्यान, ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी इन्होंने ध्यान दिया है। ग्रीन हरित एनर्जी पे काफ़ी ध्यान दे रही है सरकार और इस पर कार्य कर रही है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि झारखंड को लेकर कुछ खास घोषणा नहीं की गई है, संतुलित बजट है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें इस बजट की तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स का जो दायरा है वो कह सकते हैं 12 लाख के ऊपर कर दिया गया, यानी कि 12 लाख तक के जो लोग हैं जो इनकम अर्न करते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख से ऊपर वाले जो श्रेणी में लोग आते हैं उन पर टैक्स लगेगा। उपाध्यक्ष हैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे जाते हैं आदित्य मल्होत्रा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, अच्छी जी, कैसा है बजट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ? अगर पूरे हमारे बजट में झारखंड को का जिक्र करते हुए कोई भी अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट हैं जिसका फायदा झारखंड को जरूर उठाना होगा। विशेषतर देखा जाए तो आपके पावर और माइनिंग सेक्टर में जो सरकार ने फोकस किया है, मुझे लगता है झारखंड क्योंकि माइनिंग बहुल इलाका है, इसका लाभ झारखंड को अवश्य मिलेगा। दूसरा, न्यूक्लियर पावर की बात की गई है कि इसमें कैसे जो है 100 गीगावाट्स की जुड़ाव होगा। तो आपको बतला दें कि झारखंड में यूरेनियम का भंडार है, हमें लगता है कि उसका भी उससे झारखंड को भी फायदा होगा। और न्यूक्लियर के ऊपर R&D के मद पे भी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है, उसमें भी मुझे लगता है कि झारखंड को उसका फायदा मिलेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा हो और जो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी जो सीट का इजाफा हुआ है, मुझे लगता है इससे कॉमन आदमी को इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि उसको अगर प्राइवेट सेक्टर में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आदमी बच्चों को पढ़ाता है तो उसका जो बहुत हैवी उसका फीस है और सरकारी में उसका काफ़ी कम फीस होता है। एक और चीज़ इंक्लूड किया गया, मेडिकल ड्रग्स के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो भी सस्ते, मेडिकल उपकरण को भी सस्ता किया गया है जो एक सामान्य आदमी को इसका लाभ मिलेगा। और बहुत सारे जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं जो इंपोर्ट होती हैं उसको भी कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त किया गया है। निश्चित रूप से ये एक कॉमन आदमी को ये इसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे जो बाजी मारने वाली बात थी वो इनकम टैक्स का जो लिमिट है ये बढ़ जाने से मुझे लगता है कि ये जो मिडिल क्लास को एक सबसे
सबसे बेहतरीन तोहफा सरकार से मिल गया। टूरिज्म प्लेसेस को लेकर कहा गया 50 है, लेकिन उसमें झारखंड है या फिर नहीं है, ये हालांकि अभी पता नहीं चल पाया, क्या लग रहा है? देखिए, टूरिज्म की भी जो झारखंड की अपार संभावनाएं हैं, और आपने देखा होगा कि बुद्ध सर्किट को लेकर एक अनाउंसमेंट हुआ है, और आपको ये हम बतला दें कि बुद्ध सर्किट को इंटीग्रेट किया जाएगा झारखंड से भी, और इसका लाभ यहाँ के जो पर्यटन में मिलेगा। साथ ही जो मेडिकल टूरिज्म की भी बात उठी है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी झारखंड एक ऐसा राज्य है जिससे तमाम लोग अन्य राज्य में जाते हैं उच्च चिकित्सा के लिए, और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के हिसाब से यहाँ पर जब संरचना होगी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की, तो लोग अन्य राज्य से भी झारखंड में आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। टूरिज्म सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ और भी चैम्बर्स के लोग उनसे जानते हैं, कैसा आपके हिसाब से कैसा बजट रहा है? हाँ, बजट पे अभी हम मिश्रित प्रतिक्रिया के पक्ष में हैं। जिस प्रकार से इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक के लिए क्या बोलते कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये काफ़ी स्वागत योग्य है। ना सिर्फ नौकरी पेशा बल्कि व्यापारियों के लिए भी एक खुशी की बात है। अगर आपका मेरा पैसा बचता तो निश्चित तौर पे उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए खर्च कर सकेंगे, जो हमारे लिए स्वागत योग्य है। दूसरी चीज़ हमें देखना ये है कि जैसे जिस प्रकार से एजुकेशन के सेक्टर पे IIT और मेडिकल में सीट बढ़ाने की बात कही है, वो हमारे देश के लिए ये फ़ायदा है, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन में आगे आने वाले समय में फ़ायदा है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो स्टार्टअप, न्यू MSMEs, MSMEs, न्यू इंडस्ट्री, स्ट्रीट वेंडर, इनके लिए इन्होंने लोन की सीमा बढ़ाई है, जो निश्चित तौर पे हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। MSMEs को अब ये 5 करोड़ से 10 करोड़ के लोन विदाउट कोलेट्रल देने की बात कही है। इससे MSME सेक्टर में मजबूती आएगी, उनका काम का जो प्रयास है वो और आगे बढ़ेगा। हम देख रहे हैं जैसे जल जीवन मिशन की बात करें, इन्होंने 2028 तक की बढ़ाने की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार और झारखंड, जिस तरह से हम देख रहे थे बजट में बिहार के लिए जितना ज़्यादा फोकस किया गया है, वैसे ही हमारे स्टेट के लिए भी फोकस किया जाए। पिछले अप्रैल 2024 से अभी तक, आज फरवरी आ गया, अभी तक जल जीवन मिशन का 1 रुपया भी झारखंड को नहीं मिला है, जिससे यहाँ पे परेशानी आ रही है। इस मिशन को पूरा करने में समस्या आ रहा है। 2028 तक आपने एक्सटेंशन किया, ये स्वागत योग्य है, लेकिन आपको इस राज्य को भी देखना होगा, यहाँ पे उनको सेंट्रल फंड को इश्यू करना होगा। हम इसके बात करते हैं सोलर पावर की बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी में जिस प्रकार से इन्होंने लिथियम बैटरी पे कस्टम ड्यूटी कम करने की बात कही है, इससे सोलर पावर को फ़ायदा होगा, लोगों को ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। 100 गीगावाट की बात की है सोलर पावर के लिए, और देश में पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा कामयाबी होगा। धन्यवाद। में ध्यान दिया गया है। और देखिए, मेन जो फोकस है इस बजट का वो है मिडिल क्लास को लेकर, क्योंकि जो इनकम टैक्स का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राहत वाली खबर है। और इसको लेकर हम लगातार जो है रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे। चैम्बर्स के लोग थे, चैम्बर्स के लोग बता रहे थे कि बजट कैसा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये संतुलित बजट लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ों को जो है आज यहाँ पे लाया गया है। और जैसे MSME स्टार्टअप्स की बात कर लो, उसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर की बात कर ले, या फिर अन्य जो सेक्टर है जिसमें जो किसानों पर ध्यान दिया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। तमाम ऐसे बातें हैं जो कहीं ना कहीं आज के जो आम बजट में जो है जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो घोषणा है वो इनकम टैक्स को लेकर है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।